जैसे बांस में से बांसुरी पैदा की जा सकती है और बांसुरी में से मीठा संगीत पैदा किया जा सकता है, ऐसे ही हमारा अपना जीवन है कि इसी जीवन को हम धन्यता के मार्ग पे भी ले जा सकते हैं। जो बांस कभी किसी को जलाने में काम आता है, जो बांस कभी शमशान में काम आता है, अगर उस बांस को साध लिया जाए, उस बांस में से सुरीले संगीत को पैदा करने की कला अगर किसी इंसान को मिल जाए, तो जो बांस केवल लड़ने लड़ाने के काम आता है, जो बांस केवल शमशान में जलाने के काम आता है, मैं आपको कैसे बताऊं, अगर बांस को साध लिया जाए तो बांस बांस नहीं रहता, वो बांस बांसुरी बन जाता है और वो बांसुरी किसी सुरीले संगीत को पैदा करने वाली हो जाती है। बांसुरी की सबसे बड़ी खासियत है वो अपने आप कभी नहीं बोलती है, जब आप बुलाना चाहेंगे तभी वो बोलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो जब भी बोलेगी अमृत घोलेगी। वो जब भी बजेगी कानों में मिठास और अमृत घोलेगी, हृदय में अमृत घोलेगी। हमारा जीवन भी किसी बांस की तरह है। कुछ लोग हैं जो इसको साध नहीं पाते, वो जिंदगी यूं ही व्यर्थ जी लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन को साधने में सफल हो जाते हैं, तय मानकर चलना, वो जीवन के किसी सुरीले संगीत को पैदा करने में सफल हो जाते हैं। माना कि गंगोत्री जहां से शुरू होती है वहां पर बहुत छोटी होती है, लेकिन बढ़ते 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 जब वो गंगा सागर तक पहुंचती है, तब उसका पात्र कितना विराट हो जाता है। जिंदगी गंगोत्री से गंगा सागर तक आना नहीं है, जिंदगी गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ जाना है। पानी में बहने का काम तो हर कोई कर सकता है, पर जीवन का परिणाम वही पाता है जो बहने का काम नहीं करता, जो तैरने का काम करता है। याद रखना, पानी में जो बहता है उसको शव कहते हैं और पानी में जो तैरता है उसको शिव कहते हैं। जो आदमी तैरने की कला सीख जाता है वो पार लगने की कला सीख जाता है। आज जो हम जीवन में पा रहे हैं, याद रखना, अगर हम गुलाब के फूल पा रहे हैं तो भी, और अगर कांटे पा रहे हैं तो भी, आज हम जीवन में जो कुछ पा रहे हैं वो आज का परिणाम नहीं, वो बीते हुए कल का परिणाम है। अगर आज हमारी जिंदगी में आपको लगता है कि ईश्वर ने मुझे तनाव के, टेंशन के, चिंता के, अवसाद के, घुटन के, मानसिक संताप के, पारिवारिक विग्रह के, पारिवारिक दूरियों के, क्लेश के, वैर विरोध के कांटे जीवन में गाड़ दिए हैं, तो इनको गाड़ने वाला कोई और नहीं है। जीवन में हम जो कुछ पाते हैं इनको देने वाला कोई और नहीं होता है, इनके बीज बोने वाले हम होते हैं। और याद रखना, जिंदगी में सावधानी फसल को काटने में नहीं रखनी चाहिए, जिंदगी में सावधानी में ऐसा बीज को बोने में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल हम वही काटेंगे जैसे हमने बीज बोए हैं। इसलिए इंसान जो शब्द बोलता है समझो मैं बीज बो रहा हूं, हम जो व्यवहार करते हैं समझो मैं बीज बो रहा हूं, हम जो कर्म कर रहे हैं हम उसका बीज बो रहे हैं। हम किसी के जीवन में दुख गोल रहे हैं तब भी बीज बो रहे हैं, हम किसी के जीवन में सुख गोल रहे हैं तब भी बीज बो रहे हैं। किसकी जिंदगी के लिए बीज बो रहे हैं? हम अपनी जिंदगी के लिए बीज बो रहे हैं। इसलिए आज जो हम पा रहे हैं वो कल के बोए हुए बीजों का परिणाम था जो हमारे हाथ से निकल गया। पर अभी भी याद रखना, हमें कल भी कुछ पाना है और कल हम वही पाएंगे जो आज हम बीज बो रहे हैं। जैसा करेगा इंसान वैसा पाएगा इंसान, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे परिणाम पाएगा इंसान। मेरे भाई, अतीत वर्तमान बनता है, पर याद रखना वर्तमान ही हमारा कल भविष्य बनता है। जैसे अंकुश छोटा सा होता है पर छोटे से अंकुश से हाथी को वश में किया जा सकता है, ऐसे ही व्यक्ति की प्रज्ञा, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की अंतर्दृष्टि दिखने में बड़ी छोटी हो, पर इंसान अपनी पूरी जिंदगी को इससे वश में करने में सफल हो जाता है। महान इंसान बनने के लिए आज मैं दो खास बातों पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। नंबर 1, इंसान के होने चाहिए महान विचार, और नंबर 2 होने चाहिए इंसान के महान भाव। लगभग हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो तनाव में बीतता है, या चिंता में बीतता है, टेंशन में बीतता है, अवसाद में बीतता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने जब ऐसा भूल से ऐसा क्यों कर दिया था, कल मैं ऐसा नहीं करूंगा। या तो व्यक्ति अतीत की स्मृतियों में जीता है या फिर व्यक्ति भविष्य की कल्पनाओं में जीता है। जीवन में एक बात याद रखना, अतीत में जीने वाला कभी परिणाम नहीं पाता, भविष्य में जीने वाला कभी परिणाम नहीं पाता। पर जो वर्तमान का अनुपश्य होता है, जो वर्तमान को देखना जानता है, जो वर्तमान को पहचानना जानता है, जो वर्तमान को जीना जानता है, वो जीवन का आनंद ले लेता है। हां, यही वह महिला है
यही वह महिला है मेरी जेठानी कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो बहाना बनाकर पीहर चली गई थी। मैं भी जब इसकी डिलीवरी होगी और मैं भी कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाऊंगी। ना बाबा ना, मैंने कहा ना इसका अतीत था, इसने आपके साथ गलत किया। अब आपके पास वर्तमान है कि गलत का जवाब गलत दो या अच्छा दो। माना उसने आपके साथ गलत किया, आपके पास दो विकल्प है। वो दोहा याद करो, जो तो के बोलो बोलो बोलो, कांटा बोए ताही बोयतु फूल। जीवन का सिद्धांत हमेशा याद रखना, सामने वाले ने मेरे जीवन में कांटे बोए, मैं भी कांटे बोऊं। सामने वाले ने मेरा अपमान किया, मैं भी अपमान करूं। उसने मेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं भी कहीं पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं। उसने मेरे साथ वैर विरोध की गांठ बांधी तो मैं भी वैर विरोध की गांठ बांध कर रखूं। हो गए ना दोनों एक माजने के। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान और वो कम पढ़ा लिखा इंसान? क्या गजब है। 10वीं पास वाले को भी गुस्सा आ रहा है, 8वीं पास वाले को भी गुस्सा आ रहा है, मैट्रिक पास वाले को भी गुस्सा आ रहा है, बीए बीकॉम वाले को भी गुस्सा आ रहा है, सीए एमबीए वाले को भी गुस्सा आ रहा है, इंजीनियर को भी गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर को भी गुस्सा आ रहा है। तो जरा एक बात समझे आदमी कि उसने पढ़ाई करके क्या पाया? जीवन का ज्ञान व्यक्ति हासिल न कर पाया, और वो है जीवन का ज्ञान, अपने आप को सुधारने का ज्ञान। मैंने कहा ना, हमारे पास दो विकल्प है। उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी उसके साथ क्या करूं? मैं 3 शब्द दे रहा हूं, एक है शैतान, एक है इंसान, एक है भगवान। आपको पता है इन तीनों में क्या फर्क है? एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है, दिमाग में लीजिए। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। आपने देखा होगा हर एपिसोड में टीवी में 2 महिलाएं होती हैं और वो पूरे धारावाहिक में चलती है, और वो पूरे धारावाहिक में एक ही काम करती रहती है। एक महिला का काम है पूरे धारावाहिक में आग लगाना। वो जब आएगी उसके आते ही आप कहेंगे अब ये फिर आग लगाएगी, फिर ये कोई ना कोई करेगी। मेरे भाई याद रखना, हर धारावाहिक में, हर फिल्म में, हर जगह पर 2 महिलाएं मिलेगी आपको। एक का काम है पूरे एपिसोड में आग लगाना और एक का काम है पूरे एपिसोड में आग बुझाना। मुझे एक बात बताइए, हालांकि रोमांचित तो वही करती है जो आग लगा रही होती है, उसको देखते हमको लग रहा है फिर बोली। पर एक बात तय है, जीवन में जीने के लिए कौन पात्र हमारे लिए आदर्श बनेगा? हम कौन से पात्र को जीवन में जोड़ेंगे? आग लगाने वाले को कि आग बुझाने वाले को? सोचो सोचो सोचो, आग लगाने वाले को कि बाग लगाने वाले को? जीवन में दोनों गतिविधियां इंसान करता है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं, आपके भी कई लोगों से सामना करना पड़ा होगा। वो जहां जाएंगे आग लगाएंगे, वो जहां जाएंगे बात बिगाड़ेंगे, वो जहां जाएंगे वातावरण को नरक बनाएंगे। वो जहां लोग पहले ही समझ जाते हैं ये आया मतलब अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब कुछ ना कुछ ये टेढ़ा बोलने वाला है, वातावरण को बिगाड़ने वाला है, अपशुकन करने वाला है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाला है, माहौल को खराब करने वाला है। पर कुछ इतने महान लोग होते हैं जिनके जाने मात्र से माहौल वापस, ठीक है भैया, हो गया हो गया। मन को पॉजिटिव बनाओ, मन को सकारात्मक बनाओ, नजरिए को ठीक बनाओ, विचारों को अच्छा बनाओ। हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, रात गई और बात गई। नंबर 1 वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। बोलो मुंह से, जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। आप बताएंगे इन तीनों में कौन होगा वो? बोलो मुंह से, बोलो जोर से बोलो। शैतान। और एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। आप जरा बताएंगे इन तीनों में कौन? इंसान। पर एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी अपनी ओर से हमेशा भला करता है। क्या जीवन का विवेक मिला? वो कौन होगा? हमारे पास तीनों विकल्प है जिंदगी जीने के। ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है, ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। दुनिया में सबने सबका बुरा नहीं किया, दुनिया में सबने सबका भला नहीं किया। दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने भला करने वाले का भी बुरा किया, और दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बुरा करने वाले का भी भला किया। मैं आज जो जीवन का आपको महान पाठ देना चाहता हूं वो है ये फैसला हम कर लें कि सामने वाला गिरे तो गिरे पर मैं नहीं गिरूंगा। सामने वाले ने टेढ़ा बोला तो बोले, पर मैं टेढ़ी नहीं बोलूंगी। सामने वाले ने मेरा अपमान किया तो किया, पर मैं अपमान नहीं करूंगा। समझ लो तय है, सास हर घर में बड़ी होती है और बहू हर घर में छोटी होती है। पर मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि अगर बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका नेचर तेज है, तय है सास बड़ी है बहू छोटी है, तो बहू को शांत रहना चाहिए। पर बहू बहुत ज्यादा गुस्सैल है, उसको गुस्सा आ रहा है। अब आपके पास 2 विकल्प है, आप भी गुस्सा करें और या फिर आप भी
क्या करें? शांत रह जाएं। एक बात बताओ, अगर आपको घर का वातावरण ठीक रखना है तो कौन सा पहलू काम का है? बहुत चिल्लाई तो आपको कौन सा चिल्लाने के डॉक्टर ने मना कर रखी है? आप भी चिल्ला सकते हैं, आपके पास भी जबान है, पर आपके पास दूसरा विकल्प था, उसको बोलने का विवेक नहीं है। पर मुझे कल की बात है, एक परिवार आया था, बता रहे थे कि 30-40 सदस्यों का एक ही चौके में खाना बनता है, एक साथ खाना बनता है, एक छत के नीचे रहते हैं और एक थाली में करीबन 40 लोग एक साथ आए थे यहीं इंदौर के, कि हमारे 40 के 40 लोगों का खाना एक साथ, एक चौका, एक किचन। और मिठास का राज ये बताया, साहब हमारे घर में दोनों प्रकृति के लोग हैं। एक हैं जिनको थोड़ा आता है, पर आधे लोग ऐसे हैं जिनको सहन करना भी आता है। याद रखना, दुनिया में उसी को रहना आ गया जिसको दूसरों को सहना आ गया। जो सामने वाले को सहना सीख लेता है, समझ लो वो आदमी दुनिया में रहना सीख लेता है। हो सकता है भाई कभी कभी लोगों का नियंत्रण नहीं रहता। उन्हीं में से घर की एक बहू आई, थोड़ी आगे बढ़ के कहा, बाप जी मेरी सास बहुत महान है। मैंने कहा मतलब कि सास, मुझे बहुत गुस्सा आता है, यहाँ 40-40 लोग साथ रहते हैं, मैं जिस घर में थी वहां पर केवल पापा और मैं ही थे, माँ मेरी थी नहीं, भाई मेरे है नहीं, मैं हमेशा अकेली अकेली जिंदगी जी कर आई, और यहाँ पर 40-40 लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं मुझे नियंत्रण नहीं हो पाता, मुझे गुस्सा आ जाता है, और मैं गुस्सा आता है तो अपनी सास पर ही बरस पड़ती हूं। तो उसने अपनी सास के पांव छू के कहा, बाप जी मेरी मां भी इतनी महान नहीं होती जितनी मेरी सास महान है, क्योंकि इन्होंने वापस मुझे पलट कर कभी जवाब नहीं दिया। और वो ये कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मेरी बेटी, मैं उसको बहुत सॉरी भी कहती हूँ, जब हो जाता है अपनी मम्मी से मैं सॉरी भी बहुत कहती हूँ, पर मेरी सासू माँ कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं, मेरी बेटी होती तो मैं निभाती कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई, घर में जब बहू आती है तो एक बात याद रखना, चेहरा बदल कर बेटी ही आती है। घर में जब बहू आती है तो एक बात याद रखना, चेहरा बदलकर कौन आती है? बेटी ही आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में आपके कंवर साहब आए हैं तो आप उनकी आव भगत में कमी रखेंगे या जोरदार करेंगे? बताओ भाई, कौन बोलेगा? माता जी आपके कंवर साहब यहां बैठे हैं ना? हाँ, खड़े होइए, चलिए बताइए, खड़े होइए माता जी। चलिए, अभी आपके कंवर साहब घर पर आएंगे तो आप इनका लाड़ प्यार खूब सारा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करेंगे? बहुत सारा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपकी बेटी का हाथ थामा, सीधी सादी बात है। बाकी तो बगल में भी खूब युवक बैठे हैं, किस किस का आओ भगत करेंगे। अगर इन्होंने आपकी बेटी से शादी नहीं की होती तो आप सड़क पर चलते इन पर नजर भी नहीं डालते हैं। आओ भगत तो बहुत बूथ की बात है, आप इनको देखना भी पसंद, नजर नहीं, ठीक है आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। इन्होंने स्वागत आप इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने आपकी बेटी का हाथ थामा है। मैं जीवन का पाठ ये पढ़ाना चाहता हूं, हर किसी इंसान के घर को स्वर्ग इसलिए बनाना चाहता हूं कि अगर हम कंवर साहब का इसलिए स्वागत करते हैं कि उन्होंने आपकी बेटी का हाथ थामा है, तो अपनी बहू रानी का भी स्वागत कीजिए क्योंकि उन्होंने आपके बेटे का हाथ थामा है। दोनों एक बराबरी तो हुए ना। एक ने आपकी बेटी की जिंदगी को खुशियों से भरा। मैं कुल मिला के बात यह कहना चाह रहा हूं, हम इस बात का विवेक जरूर ध्यान रखें कि ये वो कंवर साहब है जिन्होंने मेरी बेटी का हाथ थामा। कितनी आओ भगत करते हैं, उनकी कोई चूक भी हो जाए तो हम बेटी को समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है निभा ले बेटा। बेटी कहती है आप बोलो उनको, कंवर साहब को बोलो, टोको आप उनको, ये क्या तरीका है? तब कहेंगे बेटा ठीक है, हम टोकते हुए अच्छे नहीं लगेंगे बेटा, मामला बिगाड़ना नहीं, अपन को सुधारना है बेटा, तुम थोड़ी सी अपनी सहन शक्ति बढ़ा ले। क्यों जी कहेंगे ना, बेटी को समझाएंगे। मैं यही कहता हूं, कभी संयोग से घर में टेढ़ी बहू भी आ जाए तो खुद को भी समझा लो, बेटे को भी समझा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने घर के माहौल में ढल जाएगी। अभी वो मम्मी के लाड़ प्यार में जीती आई है, अभी वो अपने पापा के लाड़ प्यार में उड़ते खर्चे करने की इसकी आदत रही है, अभी अपने भाइयों के बीच लाड़ साहब जीने की आदत रही है, अभी उसके पीहर में काम करने की आदत नहीं रही है। वो क्या हुआ, एक घर में बहू आई, अमीर घर की बहू आ गई। अब घर आई, घर में बहू आई तो सास ने उसका लाड़ प्यार किया। पहले दिन भी दूध गर्म करके दिया, नाश्ता बना के दिया, नाश्ते में 4 आइटम बनाए, दोपहर में खाना, शाम को दोपहर में जूस भी निकाल कर बहू को लाड़ से पिलाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5 दिन बीते, बहू को लगा ये तो बहुत ही बढ़िया सास मिल गई, नाश्ता भी बना के दे रही है, खाना भी बना के दे रही है, दोपहर में जूस। पर कब तक? आखिर 10-12 दिन बीते, फिर क्या हुआ, सास ने बहू को कहा चलो बीननी जी किचन में चलो। उसका मुंह हिला, किचन में चले? हाँ बेटा, अब थोड़ा थोड़ा बनाने का काम करो बेटा, आज नाश्ता तुम बनाओ, खाना। तो उसने कहा मुझे तो मम्मी जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो उसने कहा आपको खाना बनाना बेटा तुम्हें नहीं आता?
क्या मम्मी जी नहीं आता मुझे रोटी फुल्के वगैरह। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कड़ी खिचड़ी बना लो, ये तो सरल चीज है, शुरुआत करो, किचन में प्रवेश करो, मूर्त करते हैं आज किचन में। उसने कहा मम्मी मुझे कड़ी खिचड़ी नहीं आती। कहा एक बात कहा, दाल चावल के मुझे नहीं आता। अच्छा पोहा उपमा क्या मम्मी नहीं आता। उसने कहा अच्छा चाय तो बना ले। उसने कहा मम्मी मुझे तो वो भी नहीं आता। तो सासू माँ ने कहा यार शादी से पहले सगाई के बीच 6 महीना रोज तू मुझसे आधे आधे घंटा बात करती थी, तूने कभी बताया ही नहीं कि तुझे नहीं आता है। मम्मी मैंने सोचा था मैं सरप्राइज दूंगी। तो ये तो सरप्राइज ये सरप्राइज देने वाली अब आएगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चित्त को अशांत करने के बजाय, मन को दुखी करने की बजाय, अपने मानसिक शांति को भंग करने के बजाय जो जैसा है, मारवाड़ी में एक बहुत प्यारा शब्द है और वो है निभा लो। हिंदी में भी चलेगा ये, और वो है निभा लो। क्या है? जैसे भी टाबर है निभा लो, जैसे भी मम्मी पापा है निभा लो। अरे मैं तो हर बहू से कहना चाहूंगा कि मेरी बहनों एक काम करना, जितने साल का आपको पति मिला है, कितने साल का, जितने साल का आपको पति मिला है, और कुछ करो या ना करो, अपने सास ससुर को उतने साल तक जरूर निभा लेना, क्योंकि उन्होंने अपने 24 साल 25 साल का बेटा पाल पोस कर आपके हाथ में किया है। कम से कम 25 साल तक उनको वापस पालने पोसने का सौभाग्य आप जरूर ले लेना। ये जो माधुर्य घोलने की कला है मेरे भाई, शब्द याद रखना, वो है निभा लो। परिवार कैसे एक साथ रहेगा? बाकी तो सबके अपने अपने ईगो है। बच्चे तो आजकल बड़ों से भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बच्चों के अपने ईगो हैं, पापा के अपने ईगो हैं, सास का अपना ईगो है, बहू का अपना ईगो है। घर में सब लोग विनम्रता में कम और अपने अपने ईगो में मैंने कहा और घर में ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहा और समाज में ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहा और ट्रस्ट में ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहा था ना तुमको। तो समझती क्या है अपने आप को? मेरे भाई, परिवार में तब विखंडन होता है जब दो लोगों के ईगो टकराते हैं, जब दो लोगों के अहंकार। मकान छोटा होता है तब भाई भाई अलग नहीं होते, धन का बंटवारा करने के लिए भाई भाई कम अलग होते हैं। भाइयों भाइयों में जब भी अलगाव की बात आती है, देरानी जेठानी में जब भी दूर होने की बात आती है, इसके पीछे अगर सबसे पहला कोई दोष होता है तो है व्यक्ति के विचारों में पड़ने वाला ईगो, अहंकार। मुझे बड़े भाई साहब ने मैं भी तो अब बराबर का कमाता हूं, मैं भी कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और बेटे झट से कहते हैं ठीक है पापा जी आप मेरे पैसे से ये काम कर दो। अरे बेटा तूने कल 2 पैसे कमाने शुरू किए हैं और आज बाप को सुनाना शुरू कर दिया कि आपको नहीं करना तो मैं कर दूंगा। अरे मेरे भाई, बड़ों के सामने थोड़ा धीरज भी रखना पड़ेगा, बड़ों के सामने थोड़ी शांति भी रखनी पड़ेगी, बड़ों के सामने थोड़ा आदर अदब भी रखना पड़ेगा। बेटी को लगता है मैं भी तो 22,000 रुपये महीना कमा के ला रही हूं, मम्मी मैं अपने आप, ना बाबा ना, आप कमा कर ला रहे हैं तो अपने पिता के हाथ में दीजिए कि पापा जी आपने इस घर को पालने में अपनी 25 साल की गाढ़ी मेहनत लगाई है, अब हम भी कमाने शुरू हो गए। पापा जी आप अपनी कमाई से आपको जो सत्कर्म करना हो कीजिए, आप अपना घर खर्च अब हमारी कमाई से लगाइए। आप जॉब करने प्रदेश चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल अपनी बैंक भरते रहें। कभी सोचो आपने अपने पापा को कभी 50,000 रुपये भेजे कि पापा जी मैं 50,000 रुपये भेज रहा हूं, आपको जो उपयोग करना हो घर खर्च में उपयोग कर लेना। हमें लगता है पापा घर को चला ही रहे, हम अपने यहां पर इकट्ठा करते रहे। सोचो अगर तुम्हारे जन्म लेने के बाद पापा यूं इकट्ठे करते रह जाते तो आपकी रोटी पानी की व्यवस्था कहां से होती? जिस तरह आपकी बुद्धि हो गई है, ये मेरे रुपये, क्या है ये मेरे रुपये, मेरे बीबी बच्चे आएंगे उनके काम आएंगे, ये मेरे 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 काम आएंगे। अरे मम्मी पापा भी तो तेरे ही हैं भाई, वो कौन से पराए हैं? केवल इंसान को अपनी सोच को उदार करना पड़ता है, विचारों को बेहतर करना पड़ता है। इसलिए आज जो मैं आपको पहला मंत्र दे रहा हूं जीवन में जोड़ने के लिए, वो है हर इंसान अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाए। ये जरूरी है। ये जो हमारे दिलो दिमाग में चलते हैं हमारे विचार, यही हमें जीवन में नीचे गिराते हैं, यही हमें ऊपर उठाते हैं। सच्चाई तो ये हमारे जीवन का अगर कोई मूल आधार बनता है आगे बढ़ने में, पीछे लौटने में, वो मनुष्य के विचार होते हैं। और विचारों का पहला केंद्र जहां इंसान का जुड़ा रहता है, दिन भर आप देखना, मैं जो बात बता रहा हूं आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, हमारे दिन भर विचार किस किस दिशा में बहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हमारे विचार दिन भर बहते हैं तो विचारों में पहली चाहत होती है पैसे की चाहत। कौन सी चाहत? पैसे की चाहत। हमारे पास, आपके पास आज भी इतना है कि आप अपने जीवन को बड़े आराम से जी सकें, तो इसलिए 24 घंटा पैसा 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 करने की जरूरत नहीं होती है। इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो है पैसा। एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, जो जरूरतमंद आदमी है, वो पैसे के पीछे लगातार भगे जा रहा है तो बात जमती है। लेकिन एक खाता पीता आदमी भी मंदिर के समय भी पैसे के पीछे भग रहा है, शाम को आरती के समय भी पैसे के पीछे भग रहा है,
सामायिक करने बैठ गया तो भी पैसे के पीछे भग रहा है, ध्यान करने बैठ गया तो भी पैसे के पीछे भग रहा है, अरे खाना खा रहा है तब भी पैसे के पीछे भग रहा है, रात को बेडरूम में चला गया तब भी विचारों में पैसे के पीछे भग रहा है। मेरे भाई, पहला नियंत्रण जरूरी हमारे विचारों में, और वह है पैसे की अथाह चाहत। मैं फिर बता दूं ये जीवन का सच कि हम अपने जीवन में जितना पैसा कमाते हैं, सोचो जिस महिला के पास 80 तोला सोना है, वो 80 तोला जाएगी तो किसको छोड़ के जाएगी? बहुओं के लिए। जिसके पास 50 तोला सोना है वो बहुओं के लिए। जिसके पास 100 तोला सोना है, तो एक बात तय है, आपका सोना हाथ में है कि लॉकर में है, गले में है कि अलमारी में है, वो आपके काम आने वाला नहीं है, पीछे वालों के लिए छोड़ कर जाना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था ना, हम हर दिवाली सोना लेना तो चाहते हैं, पर किसी पर्यूषण ये याद नहीं आता कि इस बार मैं 10 ग्राम सोने का दान भी कर दूं। आता है किसी महिला ने? आज तक ऐसा मौका नहीं आया होगा, जल्दी कोई लाख में एक महिला ऐसी होगी जिसने कभी 100 ग्राम सोने का दान भी किया। सोचो, केवल अर्जन और केवल पीछे वालों के लिए छोड़ छोड़ कर जाने का औचित्य क्या है?